Hello everyone. Today I make the video for class 7th of mathematics of lesson 1 integer. In my previous video last we explained integer and how to represent integer on the number line. In this video we solve exercise 1.1 from NCERT book. This is the fifth part of my first video. So please watch carefully this video. Question number 1 is that flowing number lines show the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. एक नंबर लाइन दिया हुआ है, इसमें अलग अलग प्लेस दिया हुआ है और इसका हमें टेम्परेचर बतानी है. तो इसका ई जो क्वेश्चन है 1 का ए वो है observe this number line and write the temperature of the places marked on it. जो भी प्लेस मार्क किया गया है उसका टेम्परेचर बताना है. जैसे यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में प्लेसेस लिख दिया इस तरफ एंड इधर टेम्परेचर लिख दिया. तो पहला जो होगा टेम्परेचर हमको बताना है लाहौल स्पीति का. तो लाहौल स्पीति जो है इसका टेम्परेचर यहाँ पे ये -6 जीरो के लेफ्ट साइड है तो -5 डिग्री सेल्सियस, फिर -6 डिग्री सेल्सियस एंड -7 डिग्री सेल्सियस, देन -8 डिग्री सेल्सियस. तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. सिमिलरली द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 1 यानी -1 फिर -2, तो इस श्रीनगर का कितना हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस. Similarly, the temperature of Shimla is 5 degree Celsius and the temperature of UT is equal to 14 degree Celsius. ये पॉजिटिव होगा सब 11, 12, 13, 14. तो ये 14 डिग्री सेल्सियस इसका हो गया. एंड नाउ द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस, जस्ट बिकॉज 20 ये है और उसके बाद से है 21 एंड 22. तो ये हमारा हो गया 22 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का बी. क्वेश्चन नंबर जो बी है वो है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव. कह रहा है कि इसमें जो सबसे गर्म स्थान है और जो सबसे ठंडा का स्थान है उन दोनों का डिफरेंस बताना है. तो सबसे हॉटेस्ट जो प्लेस है वो बेंगलुरु है, क्योंकि यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. और सबसे जो कोल्डेस्ट है वो लाहौल स्पीति है, क्योंकि लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस है. ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस एंड द कोल्डेस्ट प्लेस इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस. दोनों का जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ गया. ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का सी में कह रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. मतलब लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का जो टेम्परेचर है डिफरेंस है वो कितने का है. तो इसलिए टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इसको सॉल्व करते हैं. तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस. दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये जो होता है माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है. तो -2 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, इसमें से हम -8 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस माइनस फिर ब्रैकेट में -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा 6 डिग्री सेल्सियस
बचेगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 का डी, कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। कह रहा है कि जब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर दोनों को एक साथ करते हैं तो वो दोनों का टेम्परेचर मिल करके शिमला के टेम्परेचर से क्या छोटा है। तो इसके लिए पहले इतना दूर तक का हम लोग काम करेंगे, इतना दूर तक का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, इन दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है और प्लस शिमला का जो है 5 डिग्री सेल्सियस है। तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब श्रीनगर और शिमला दोनों को अगर मिला दिया तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन 1 इसको मान लिया। अब देखेंगे हम टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, ऑलरेडी पहले 5 डिग्री सेल्सियस हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन 2 मान लिया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या जो दोनों का शिमला और श्रीनगर का जो टेम्परेचर निकाले हैं वो शिमला से छोटा है या बड़ा है। तब देखेंगे हम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गॉट 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, यानी यस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। इट मीन्स श्रीनगर और शिमला दोनों को अगर मिला करके टेम्परेचर का कंपेयर हम शिमला से करते हैं तो इन दोनों का टेम्परेचर छोटा हो जाता है शिमला से। ओके, अब फिर कह रहा है इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये दोनों का टेम्परेचर, किन दोनों का, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, इन दोनों का जो हम निकाले हुए टेम्परेचर वो श्रीनगर से भी, अगर श्रीनगर से कंपेयर करते हैं तो क्या उससे भी छोटा है, इसको हमको चेक करना है। इस श्रीनगर से भी ये छोटा है, तो इसको फिर से हम लोग देखेंगे। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस है, इक्वेशन 3 हो गया। और इनको तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला ये 3 डिग्री सेल्सियस है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर अधिक कौन हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस। ये चूँकि छोटा है तो यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर नो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। यानी श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर मिलाते हैं तो श्रीनगर से क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो मेरा फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।